कहीं भैंसा मिल जाता कायदे का तो पटक देते आज उठा के। ध्यान तुम्हें सिखाया नहीं गया। ध्यान यानी मन को गुलाम बनाने की प्रक्रिया। मन जो तुमसे हस्तमैथुन करवा दे रहा है, उच्छृंखल आजाद नहीं, ब्लू फिल्म दिखा रहा है, नशा करवा रहा है, झूला खिलवा रहा है, जब ये तुम्हारा गुलाम हो जाएगा तो तुमसे कहेगा क्या हुक्म मेरे आका, तो तुम कहोगे सूर्य नमस्कार करना है सुबह 6 बजे। जी सरकार। हाँ सुन, 6 घंटा पढ़ना है। जी मालिक। अबे परिवार, समाज, राष्ट्र सबको महानता के स्तर पे ले जाना है। बिल्कुल सरकार। उद्देश्य क्या है? देश इस पूरी दुनिया पे कब्जा करना। अरे सरकार, छोटा सा उद्देश्य है, गैलेक्सी पे कर लीजिए, हम तो आपके साथ ही हैं। इमेजिन करो मन तुम्हारी गुलामी कर रहा है। बस इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो। ध्यान नहीं करोगे तो मोटिवेशन कोई असर करेगा नहीं। मोटिवेशन अच्छी चीज है, हफ्ते में 1 दिन सुन लिया। बहुत अच्छे अच्छे लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारे लोग अचीवर्स हैं, बड़े सारे लोगों के जीवन में अचीवमेंट है। कोई गरीब घर से आके आईएएस बन गया, कोई गरीब घर से आके मंत्री बन गया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, कोई एक्टर बन गया। तो सबकी अपनी अपनी कहानियां, तो उन कहानियों से कुछ ना कुछ तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलता है, लेकिन वो बाहर तक काम करेगा। वो मन को उत्तेजित कर सकता है, बदल नहीं सकता। अचीवमेंट की कहानियां मन को उत्तेजित कर सकती हैं, मन को बदल नहीं सकती। चाचा, तो करना क्या होगा? ध्यान करना होगा। इस मन को अपना गुलाम बनाना होगा। कैसे करवा ले रहा है ये सब तुमसे? तुम सोचते हो मैं बाहर की वजह से परेशान हूं? बिल्कुल नहीं। तो भगवान राम इस देश के आदर्श हैं, क्योंकि भगवान ने जब मानव जन्म लिया तो द्विज के सिद्धांत का पालन किया, 14 साल तपस्या की। आप 6 महीना कर लो यार। एक आदमी 14 साल कर सकता है, आप 6 महीने नहीं कर सकते। इसलिए अयोध्या में एक बहुत बड़ा ध्यान का स्थल होना चाहिए। होना चाहिए। अब नशे का ख्याल आया तुम्हारे पास और तुम अपने सांस पे आ गए। सांस कौन है? राम की दूत है। अब डायरेक्ट भगवान से थोड़ी सामना होगा। हनुमान जी राम के दूत है, अतुलित बल है। तुम जैसे अपनी सांस पे आए, तुम्हारा सीधा कनेक्शन भगवान राम से हो जाएगा, चेतना से। इस बाली पस्त हो जाएगा, छोड़ देगा तुम्हें। अब ये क्रिया करने के लिए बट प्लेन में जा रहे हो, आंख बंद कर लिया, किसी को क्या पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सांसें देखना, एक बैग पकड़ में नहीं आएंगी, एक बैग पकड़ में नहीं आएंगी। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, 1 महीना तो कम से कम करना पड़ेगा। फिर पकड़ में आने लगी, फिर मजा आने लगेगा। भगवान राम ही बाली को मार सकते हैं, कोई नहीं मार सकता। देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है ये। कितने लोग हैं जो लीवर खराब हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि शराब मत पीना,
अरे बोले डॉक्टर साहब शराब नहीं पी मर जाएंगे। अरे बोले कभी कभार कोई पूछ ले तो पी लेना। तो जिससे कहे थे वो 20 दिन बाद फिर डॉक्टर से मिलने गए, कहा शराब अब तो नहीं पीते। कहा डॉक्टर साहब अब तो नहीं पीते, अब तो कोई पूछता है तभी पीते हैं। क्या बहुत वेरी गुड। बोले ये साथ में कौन है? बोले इसको पूछने के लिए रखा है। हाँ? 9 बजे के बाद। अब अगर नींद नहीं आ रही है, आएगी कल से, ध्यान कराऊंगा तो आएगी, कल से आएगी, आज भी आएगी। नींद नहीं आ रही तो एक टारगेट बना लो। नींद कब नहीं आती? नींद का भी एक सिद्धांत है। नींद आती कब नहीं? बड़ा बढ़िया गीता में इसका वर्णन है कि नींद आती क्यों नहीं। गीता का मेरा शो चल रहा है संडे टू संडे, पर बहुत सारे भाइयों को लगता था कि नहीं सर डेली चलना चाहिए। डेली तो ना चला पाएंगे यार, पर ये वाला शो जरूर चलाएंगे। नींद के लिए शांति चाहिए, सुविधा चाहिए, श्रम चाहिए और निश्चलता चाहिए। निश्चलता, ये 4 चीज चाहिए नींद के लिए। अब 90% जो लोग हैं इनके जीवन में श्रम गायब है। श्रम कर ही नहीं रहे। फिजिकल शरीर थक ही नहीं रहा है। जब वो मन से कहे कि भैया सो जाओ, बहुत थक गए। तुम देखो बहन की शादी है, भाई की शादी है और खूब मेहनत की है 18 घंटा, जैसे बारात विदा हुई खाने के टेबल पे ही सो गए। तो नींद के लिए श्रम जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने कहा साहब काम इतना है कि नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सुविधा जरूरी है। आपका जो सोने का कमरा है ना, उसको कोशिश करें कि वहां और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा स्ट्रगल चलता है, पता लगा रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं। उसके लिए निश्चलता बहुत जरूरी है। आज इतना डर समा गया है मन में, डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद ही नहीं आ रही लोगों को, शांति है ही नहीं। इतना तनाव समाज में फैल गया है, इतना तनाव समाज में कभी नहीं था।